दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की जनता 9 साल में हुई बेहाल, प्रधानमंत्री के पास नहीं है कोई सवाल का जवाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर तंज, बोले सिंगल एक हाथ से दूसरे हाथ में सत्ता जाती है, लगता है बीजेपी ने अपनी हार मान ली है, मान लिया है कि 2024 में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ खेल रही है। बताएंगे क्या कुछ बोला है और जो है अडवाणी का भी जिक्र किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्ष को समझाने से अच्छा पहले बीजेपी खुद समझे कि वो क्या कर रही है, कितनी बड़ी गलती कर रही है राष्ट्रपति का अपमान करके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने लिए बीजेपी के मजे, बोले 9 साल में देश की जनता हुई बेहाल, कहां गई मोदी सरकार। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बृजभूषण के खिलाफ जमकर जो है यहां पर गरजते हुए नजर आए हैं जितने भी पहलवान है रेसलर। दरअसल बृजभूषण अब आपको बता दें साधु संतों का सहारा ले रहा है, जो है रैली करने वाला है। बताएंगे क्या कुछ इसका प्लान है। वहीं पर दोस्तों सिद्धरामैया के साथ बन गई जो है राहुल गांधी की बात। आपको बता दें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सिद्धरामैया ने की मुलाकात। बताएंगे जो है क्या कुछ होगा विस्तार कैबिनेट को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एचडी कुमारस्वामी का कांग्रेस पर तंज, बोले हम नए संसद भवन में उद्घाटन में होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों अब की बार जेडीएस की सारी सीटें कांग्रेस ने उड़ा ली, तो जो है कुमारस्वामी को वही बात चुप गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने चल दी चाल। जी हां, दिल्ली को मिलेगा अब नया अध्यक्ष। बताएंगे 4 नामों में कौन कौन लोग शामिल हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, फाइनली उत्तर प्रदेश में सच में खुल गई मोहब्बत की दुकान। जी हां, आपको बता दें राहुल और प्रियंका के लगे बड़े बड़े पोस्टर। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले 9 साल में जनता हुई बेहाल, कहां है मोदी सरकार। आपको बताते चले राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 9 साल जो है 2013 में वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब तमाम मीडिया दोस्तों ये चलाएगा कि 9 साल बेमिसाल। आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार की चापलूसी करना इस देश की मीडिया को कितना अच्छा लगता है। और अब जो चाटुकार चैनल है दोस्तों मोदी सरकार की चापलूसी करना स्टार्ट भी कर देंगे। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब कई सवाल भी खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या बीजेपी के तमाम नेता, इन लोगों के ऊपर हमेशा से ही ये सवाल उठते रहे हैं। और अब एक बात ये फिर से साबित हो गई है दोस्तों कि 9 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन मीडिया चाटुकारिता करने से बाज नहीं आई। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, लेकिन दोगुनी नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, कम तो नहीं हुए दोस्तों, लेकिन 3 गुना दाम बढ़ गए। प्रधानमंत्री ने कहा था दोस्तों हर साल युवाओं को 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 1 करोड़ तो छोड़िए दोस्तों, मुझे लगता है 1 लाख भी 1 साल में नहीं मिलती नौकरी। यही कारण है जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की 10 गारंटियां भी याद दिलाई जो उन्होंने 2013 में भाषण में कही थी, सत्ता में आने से पहले। यह बात साफ हो जाती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो बातें बोल रहा है या फिर जो बात कहने की कोशिश कर रहा है उसका कोई मकसद नहीं है या कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे कितना ही झूठ बोल ले दोस्तों, लेकिन उनका जो एक असली चेहरा, जो असली फेस है वो सामने आ चुका है। और आप भी जानते हैं ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार दोस्तों कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ये मुद्दे हैं। जब सत्ता में आना था तो प्रधानमंत्री गरीबी महंगाई की बात करते थे, लेकिन आज जब सत्ता में आ गए दोस्तों तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, लेकिन लोगों की बात नहीं होती। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले विपक्ष को समझाने से अच्छा पहले बीजेपी खुद समझे। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों बीजेपी के कई नेता जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष एक बार फिर से सोचे, ये जो समय है ये बीत जाएगा, फिर नहीं आएगा। आप समझिए दोस्तों, नए संसद का उद्घाटन होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू के हाथ, लेकिन यहां पर उनका अपमान करके प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से इसका उद्घाटन करना चाहते हैं। विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वो बायकॉट करेगा संसद का, वो नहीं जाएगा उद्घाटन में। यही कारण है जो बीजेपी बौखलाई हुई है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को लगा था कि विपक्ष के सामने ढिंढोरा पीटेगी, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनेंगे और तमाम विपक्ष जो है मुंह ताकेगा। लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी इनसे भी बड़े निकले दोस्तों। राहुल गांधी ने ऐसी चाल चल दी कि एक तीर से दो निशाने हो गए। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि भैया हम तो इस चीज को बायकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे। और राहुल गांधी के देखा देखी एक के बाद एक सारी पार्टियों ने यह ऐलान कर दिया कि वो उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सबसे हाथ जोड़ रहा कि भैया आ जाओ, फिर से सोच लो, जिसके ऊपर ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सोचना बीजेपी को है, वो देश के लोकतंत्र और देश की राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। ओवैसी ने कहा कि अगर आप देश के लोकतंत्र के आर्टिकल को उठाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकता, राष्ट्रपति से ही इस चीज का दोस्तों उद्घाटन होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जो मेन मुद्दे होते हैं उससे अगर सरकार भागती है तो फिर इस चीज की कोई गारंटी है नहीं, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किन्हीं मुद्दों पर बात करनी है तो मेन मुद्दों पर बात होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या फिर तमाम बीजेपी के वो नेता जो इस मुद्दे से भाग रहे हैं। आप राष्ट्रपति की एक तरफ तो ये कहते हो कि हमने आदिवासी समाज की जो द्रौपदी मुर्मू है उनको राष्ट्रपति बना दिया, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए, आपको तो सबसे पहले उनसे उद्घाटन कराना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सोचा कि भैया मेरी पॉपुलैरिटी का क्या होगा, मेरे फोटो कैसे खींचेंगे, वीडियो कैसे बनेंगे अगर किसी और ने उद्घाटन कर दिया तो। क्योंकि जब ये बन रहा था तभी हमने देखा था कैसे प्रधानमंत्री जो इंजीनियर की टोपी लगाकर, कपड़े पहनकर जो है दिखावा कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज, बोले एक हाथ से सिंगल दूसरे हाथ में जाता है, यानी कि बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। और दरअसल दोस्तों आजकल सिंगल का जिक्र काफी हो रहा है, जो कि आपको बताते चले नए पार्लियामेंट को लेकर हो रहा है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सेंगलो सत्ता के हस्ताक्षर का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना यह प्रतीक लगता है कि पार्टी बदलने वाली। मतलब दोस्तों आप समझिए, अखिलेश यादव कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सेंगोल है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इसका मतलब ये होता है कि सत्ता बदलने वाली है। अखिलेश ने कहा कि लगता है बीजेपी ने भी मान लिया है कि अब देश में सत्ता बदलने वाली है, 2024 में बीजेपी को जनता उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी के यहां पर मजे भी ले लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी ने अपनी हार मानी ली है तो वो ये भी समझ चुकी है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। मतलब सत्ता यानी कि किसी और के हाथ में दोस्तों अब सत्ता सौंपने का समय आ चुका है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। जिस तरीके से अभी चुनाव हुए थे उसमें जो गड़बड़ियों की बात कही अखिलेश ने, वो मुद्दा भी काफी उठा था। और अब ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम वो नेता दोस्तों, इन लोगों ने अपनी हार मान ली है और ये मान चुके हैं कि फिलहाल अब इस हार से बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब दोस्तों देखना तो ये है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस हार को किस तरीके से पचाते हैं। क्योंकि एक चीज तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री के इन दावों से दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से एक तरीके फेल कह सकते हैं इसको। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी जानते हैं दोस्तों कि ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और मेन मुद्दे पर बीजेपी घिरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने लगाए बड़े बड़े पटना में पोस्टर, 9 साल में जनता हुई बेहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ले लिए मजे। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए
है। सब जानते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल में देखा जाए तो देश दोस्तों और पिछड़ गया, गरीबी महंगाई बढ़ गई और हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अगर बात की जाए जीडीपी की तो लगातार नीचे गिरती चली जा रही है। तो प्रधानमंत्री के आने के बाद ये सब कुछ हुआ, यानी कि अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, बुरा ही बुरा हुआ। अब इसको लेकर आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने पूरी पटना में पोस्टर लगा डाले। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव के पास एक कॉल आउट बनाया गया जिसमें लिखा गया ये कैसा भौकाल है, देश में आपात घोषित काल है। इसी के साथ साथ हाय महंगाई तू कहां से आई, ये मोदी जी ने लाई, मोदी जी मस्त थे, गरीब जनता महंगाई से पस्त है। इस तरीके के तमाम जुमले उस पोस्टर पे लिखे गए हैं जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जो है लालू प्रसाद यादव, कई लोगों के पोस्टर भी लगाए गए हैं और जगह जगह इन पोस्टरों को लगवाया गया है। आपको बता दें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार विपक्ष हमलावर हो गया है। शायद इस हमले का यह भी मतलब है क्योंकि आप भी जानते हैं कि 9 साल पूरे होने के बाद अगर प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीद की जाए तो वो बेकार ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 9 साल में आपने कुछ नहीं किया तो अब 1 साल में आप क्या कर लोगे। उसके बाद मुझे पूरा यकीन है जनता से फिर से एक बार धोखा देकर वोट मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमें वोट दो, हम देश को और आगे तक लेकर जाएंगे, हमने ये उपलब्धियां की हैं, झूठी झूठी चीजें गिनवाई जाएंगी। यही नहीं, शायद मंदिर और मस्जिद के भी मुद्दे उठ जाए अभी लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि बाबा बागेश्वर को तो बीजेपी ने लगा ही रखा है। किस तरीके से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वो मांग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं 2024 का ही ट्रेलर है और अभी तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सत्येंद्र जैन को मिली जमानत तो भड़क गया। आपको बताते चले केजरीवाल बीजेपी पर कसा तंज। दरअसल दोस्तों सत्येंद्र जैन की हालत अगर गलत शब्दों में ना कहा जाए दोस्तों तो बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी। सच बता रहा हूं, बिल्कुल मतलब आप उनको देखोगे दोस्तों तो आपको आजम खान याद आ जाएंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने आजम खान का हाल कर दिया था, बिल्कुल एकदम दुबला और हड़पल, वैसे ही दोस्तों सत्येंद्र जैन का हाल दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। अगर आप सत्येंद्र जैन को देखोगे तो लगेगा अब गए कि तब गए। लेकिन आपको बता दें अच्छी खबर यह है कि अब सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन इसके ऊपर केजरीवाल भड़क गए। केजरीवाल का कहना है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था न्याय पर कि न्याय तो मिलेगा, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन की हालत की जिम्मेदार बीजेपी है। वो देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र के रखवालों को खत्म करना चाहती है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया, उनको भी दोस्तों जेल में रखा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया की हालत भी इससे बदतर कर कर निकालेंगे ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़ कर ले जाया गया है, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी अपने अधिकारियों को जो है एक तरीके से वो देती है ऑर्डर कि इनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार करो ताकि देश में जो है विपक्ष पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आपको बताते चले मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश कानून हमारी सरकार के लिए लाया गया है ताकि दिल्ली सरकार कोई काम बीजेपी की अनुमति के बिना ना कर पाए। केजरीवाल ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार के साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है जिसके कारण वो तमाम पार्टियों से मिल भी रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कितना ही हमारा इम्तिहान ले ले लेकिन हम डरने वाले नहीं है और ना ही अपनी पार्टी के को डरने देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के इन कारनामों पर तो हमेशा ही सवाल उठाती रही है केजरीवाल की पार्टी, और फिर से एक बार ये दिखाई भी दे रहा है कि बीजेपी जिस तरीके की चीजें कर रही है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री निशाने पे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, स्टर्लिंग ने अब छोड़ दिया प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब कर्नाटक वाला मामला जो है वो तमिलनाडु में भी लागू हो गया। दरअसल आपको बता दें तमिलनाडु के सीएम स्टर्लिंग ने अमित शाह को पत्र लिखा है कि यहाँ पर अमूल डेयरी जो है वो अपने उत्पादकों से दूध खरीद रही है, जिसके चलते यहाँ के दूध जो आवन दूध है दोस्तों वहां का, उसमें जो है यहाँ पर आवन दूध को बहुत ही दिक्कत हो रही है। आपको बता दोस्तों कर्नाटक में भी अमूल वर्सेस नंदिनी दूध का जिक्र हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस कर्नाटक को जीत गई। अमूल दूध अब जो है माना जा रहा है तमिलनाडु में लाने की कोशिश की जा रही है और वहां पर कई लोग जो है जगह भी खरीद रहे हैं अमूल के जो विक्रेता है। ऐसे में दोस्तों जो यहाँ पर माना जा रहा है कि इस चीज को लेकर अब स्टर्लिंग ने अमित शाह को पत्र भी लिखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस की बन गई बात। जी हां सिद्धरामैया को दे दिया गया है नुस्खा
कैसे होगा जो है कर्नाटक में नए कैबिनेट का विस्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक में सरकार आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, ऐसे में अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। माना जा रहा है सिद्धरामैया ने जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में बात की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ सिद्धरामैया की एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसको राहुल गांधी ने खुद पोस्ट किया है। आपको बताते चले अब कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में सब लोग शामिल होंगे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में दोस्तों किन किन लोगों के नाम शामिल होंगे ये तो पर्चा खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको बताते चले मंत्रिमंडल को लेकर काफी समस्या थी और लोग इस चीज को लेकर जो है यहाँ पर बिजी भी थे। अब देखा यह जा रहा है दोस्तों कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलने वाली है। दरअसल कर्नाटक में मिली बुरी हार से दोस्तों बीजेपी बहुत ही डरी हुई है, शक पकाई हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कर्नाटक में 40% वाला जो मुद्दा उठा उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा और कहीं ना कहीं उन मुद्दों ने काम भी किया। पीएम ने इतनी रैलियां की, बड़े बड़े रोड शो किए, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों प्रधानमंत्री को कोई फायदा नहीं मिला। यही कारण है, आपको बताते चले, जो अब कर्नाटक कैबिनेट को लेकर दोस्तों बन गई है बात और सिद्धरामैया को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सौंप दिया है अपना पर्चा एक तरीके से। अब आगे क्या होगा देखना ये होगा कि फिलहाल इस मामले में आगे जो भी निकले, लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात इस पर हो गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अपनी पॉपुलैरिटी के लिए राष्ट्रपति का अपमान कर रहा है बीजेपी नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति महामहिम का अपमान भी कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करके प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो मामला है दोस्तों तुल भी पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कानून के दायरे में देखा जाए दोस्तों तो ये बात बिल्कुल सच है कि प्रधानमंत्री जो है वो इसका उद्घाटन नहीं कर सकते, लॉ इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। जी हाँ, ये भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि जो है राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए उद्घाटन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आप समझिए याचिका को ही खारिज कर दिया। मतलब कि जो विपक्ष के पास एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की वो अब जा चुकी है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ये फैसला आने के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं एक तरीके से सोच रहा है कि आखिरकार ये क्या होगा। प्रधानमंत्री को संजय सिंह ने साफ कहा है कि जब भी विपक्ष शामिल होगा जब आप राष्ट्रपति से इसका जो यहाँ पर अनावरण उद्घाटन कराओगे, वरना विपक्ष नहीं आएगा भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। और मैं तो कहता हूं दोस्तों कि जाना भी नहीं चाहिए। जब बीजेपी किसी की बात मान ही नहीं रही है, नए संसद में किसी से कोई राय नहीं ली गई, खुद अपने मन से काम किया गया, तो फिर क्या ही कहना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी कांग्रेस। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में किया देश को बर्बाद, भूले अपने सारे वादे। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद कांग्रेस ने मजे ले लिए हैं बीजेपी के, और जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल में पूरे होने पर दोगुनी, प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, कुछ नहीं हो पाया 9 साल में। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही की मार झेलनी पड़ी है। जिन लोगों के दम पर मोदी सरकार सत्ता पर आई थी, जिन वादों के दम पर वो 10 के 10 वादे दोस्तों खारिज हो गए। यही नहीं, कांग्रेस ने मजे लेते हुए ये भी लिखा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और सनी देओल का ये डायलॉग चिपका दिया मोदी सरकार को। मतलब साफ है दोस्तों कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को कांग्रेस घेर रही है, और कांग्रेस ही क्या तमाम विपक्षी दल घेर रहा है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इन ना 10 सालों में कुछ हुआ और ना आने वाले सालों में कुछ होने वाला है। और अगर कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ करने वाले हैं तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि जिस इंसान से आप समझिए 10 साल 9 साल में कुछ नहीं हुआ, वो आने वाले समय में क्या ही करेगा। पहली बात तो ये खैर जनता सत्ता सौंपेगी नहीं, अब तो करने का तो बहुत दूर सवाल है। इस 1 साल में प्रधानमंत्री क्या ही कर लेंगे। 2024 में तो वैसे भी जाना है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है जनता का मूड कि अब की बार बस और नहीं मोदी सरकार, हो गए 10 साल पूरे भैया, अब जाओ।
देश को छोड़ो, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात तानाशाही ने घेर रखी है, इस तानाशाही को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों बड़ी अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज्यादा शेयर